बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूं आपका मेज़बान आसिम अमीन। नहीं जी, जिस चीज़ का डर था वही हुआ। इसराइल ने कतर पर हमला कर दिया और ये वही कतर था जो हर काम में आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेता था और कहता था जी कि मैं सालसी का किरदार अदा करूँगा और तमाम तर अरबों की जो भी ऐसे मामलात होंगे तो उसमें मैं सुलह का किरदार अदा करूँगा। लेकिन आज इसराइल ने अपनी मुनाफ़िकत दिखा दी। इसराइल किसी अरब मुल्क का नहीं है। देखें कि कुछ अर्सा पहले उसने ईरान पर हमला किया, फिर फ़लस्तीन का क्या हाल किया, उसके बाद अब कतर है, कतर पर उसने हमला शुरू कर दिया और उसने बड़े प्यार से दावा किया जी हमने तो कतर पर हमला नहीं किया, हमने तो हमास के जो लीडरशिप कतर में बैठी थी दोहा में, हमने तो उस पर हमला किया। कैसी ज़बरदस्त बात है। अगर कोई किसी मुल्क में अगर कोई लीडर बैठा होगा तो वो उस मुल्क पे हमला करेगा और कहेगा जी हमने तो उस मुल्क पे हमला ही नहीं किया, हमने तो फ़लाँ दहशतगर्दों पर हमला किया। और उसके बाद मज़ेदारी की बात देखें कि जब वो हमला करके उनके जहाज़ वापस चले जाते हैं तो फिर कतर के जहाज़ उठते हैं जी कि हम देखते हैं कौन हमारे मुल्क में ऐसे फ़ायर करेगा या हमला करके चला जाएगा। तो ये है उनकी पावर। सिर्फ बातों से कुछ नहीं होता। इससे अंदाज़ा लगाएं कि हमारा मुल्क जो है, हमारी पाक फ़ौज, हमारी आर्मी, हमारी नेवी, मैं कहता हूँ उसका जोड़ पूरी दुनिया में नहीं है। देख लें भारत, हमारा दुश्मन कितना ताकतवर है और आज किस जगह पर खड़ा है, लेकिन उसकी जुर्रत नहीं है पाकिस्तान पर हमला कर सके। वो बड़ी बातें करता है पाकिस्तान पर, लेकिन एक मरतबा पाकिस्तान पर हमला करके तो दिखाए। आपको पता होगा कि माजी में पाकिस्तान ने उसके साथ क्या किया। इसलिए फ़ौज का किरदार, आपकी बहादुर फ़ौज का किरदार बहुत बड़ी अहमियत रखता है। और बड़ा खूबसूरत बयान उन्होंने जारी किया है, हमने तो जी कतर पे हमला नहीं किया, हमने तो हमास के लीडरशिप पे हमला किया जो वहाँ बैठ के हमारे मुल्क पे दहशतगर्दी का प्लान बना रहे थे। तो हमने माजी में बहुत सारे प्रोग्राम किए जब फ़लस्तीन पे जुल्म व सितम हो रहा था। फ़लस्तीन के लोग, माएँ बहनें बेटे पुकार पुकार के इन अरबों ममालिक को कह रहे थे कि हमारी मदद के लिए आएँ। किसी अरब ममालिक ने ऐसा नहीं किया कि इकट्ठे होकर बैठ जाते और इनके ख़िलाफ़ कोई प्लानिंग करते, कोई बयान जारी कर देते। लेकिन ये होना ही था। और मैं समझता हूँ कि आज अगर ईरान के बाद कतर की बारी आई है तो कल किसी और अरब मुल्क की बारी आएगी। ये ऐसा नहीं है कि ये बाज आ जाएंगे। ये जो थोड़े से मुल्क जो उनसे बचे हुए हैं ना, वो इस वजह से बचे हुए हैं कि उन्होंने इनको तस्लीम कर लिया हुआ है। उनकी इन्वेस्टमेंटें इनके मुल्कों में हैं कई अरबों के। तो गठजोड़ जो बना हुआ है ना, वो इस वजह से ये कहते हैं जी हम तो सेफ़ हैं, लेकिन ऐसा नहीं होगा। कोई सेफ़ नहीं रहेगा इनसे। ये जब तक इसराइल वहाँ बैठा है, ये भी इनका प्लानिंग का हिस्सा है और ये आज से नहीं है, ये कई 100 सालों से बना हुआ है। तो खुदारा होश के नाखून लें, अभी भी वक्त है। तमाम तर मुसलमान मुल्क जो हैं वो इकट्ठे हों, अपनी जो जमात है इनकी OIC, उसमें कोई बयानिया जारी करें कि हम इसकी सख्त मजम्मत करते हैं। अगर इसराइल ने दोबारा किसी अरब ममालिक पर हमला किया तो हम भरपूर जवाब देंगे। लेकिन देख लें, एक दिन गुजर गया, किसी अरब ममालिक का सिर्फ छोटा सा बयान आया जी सऊदीया हम तुम्हारे साथ हैं, दुबई हम तुम्हारे साथ हैं। और साथ के हैं उनको कोई जी बैठें, हमला करते हैं, इनको इस चीज़ का जवाब देते हैं। देखें, ईरान बहुत गैरतमंद था। अगर उसने जो काम किया इसराइल ने तो उसने उसका जवाब दिया। मैं समझता हूँ कि जो हमारी किताब में और हमारे पैगंबरों ने लिख दिया है कि अरबों के बुरे हाल होंगे, तो मैं कहता हूँ वो वक्त अब दूर नहीं है, क्योंकि इन लोगों में मुनाफ़िकत है। हर बंदा अपने आप को सेफ करता है, अपने मुल्क को बचाने की कोशिश करता है कि हम बचे रहें, दूसरा बेशक लगा जाए। तो ये मामला थे जी। और मैं समझता हूँ कि दुआ गो हूँ अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला हर मुसलमान ममालिक को अपने इज़्ज़ो-मान में रखे। ये थी जी आज की हमारी टॉप स्टोरी। कल एक नए प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह के बाद।